अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग बखैरियत होंगे। यूट्यूब चैनल के इस सफ़र में जो नए दोस्त शामिल हुए हैं उनका बहुत शुक्रिया और आप लोगों की राय का भी इंतज़ार रहेगा। दोस्तों, बीबीसी उर्दू की पहचान हालात हाज़रा का प्रोग्राम सैरबीन आज रेडियो से आखिरी बार नशर होगा। यूं तो हालात हाज़रा का प्रोग्राम बीबीसी से पहले भी नशर होता था, मगर सैरबीन के नाम से ये 1968 गोया मुसलसल 51 बरस से नशर हो रहा था। चंद बरस कबल तक ये प्रोग्राम बीबीसी के लंदन स्टूडियो से नशर होने वाला एक फ्लैगशिप प्रोग्राम था, मगर 2 बरस से ये इस्लामाबाद स्टूडियो से नशर किए जाने लगा था। मेरे लिए ये बहुत ही बाइस फ़ख्र है कि मैं एक ऐसे प्रोग्राम से मुंसलिक रही जिसने नशरियात की दुनिया में जो मेयार कायम किया वो आज तक तोड़ा नहीं जा सका। सन 70 की इंडिया पाकिस्तान जंग, बांग्लादेश का क़याम, पाकिस्तान में सन 77 का मार्शल्लाह और फिर वज़ीर आज़म भुट्टो की फांसी, जनरल ज़िया की अपनी हलाकत, बाबरी मस्जिद का इन्हदाम, राजीव गांधी की हलाकत, तारीख के ये वो अहम तरीन वाक़यात थे जिनके दौरान उर्दू के सामीन के लिए सैरबीन के अलावा कोई दूसरा ऐसा बाएतिमाद ज़रिया नहीं था जहां से लोगों को मुस्तनद खबरें मिल पाती। पाकिस्तान में जहां मीडिया सरकारी कंट्रोल में था, वहां ये कोशिश की जाती थी कि सही खबर आवाम तक ना पहुंचने पाए। अक्सर बीबीसी की खबरों को तनकीद का निशाना बनाकर खबर की साख दागदार करने की कोशिश की जाती थी और इसे मुल्क के खिलाफ बैरूनी साजिश बताया जाता था। मगर इस सब के बावजूद अवाम में सैरबीन की अहमियत और मकबूलियत को कम नहीं किया जा सका। और इस साख की वजह यह थी कि कभी किसी भी खबर और तज्जिए में गलत बयानी नहीं की जाती थी। हर रिपोर्ट छांट फटक कर नशर की जाती थी ताकि बीबीसी से नशर होने वाली किसी भी खबर की तरदीद ना होने पाए। इसका सेहरा बीबीसी के न्यूज़ जमा करने के सिस्टम और यहाँ के इदारती बोर्ड, रिपोर्टर्स मार्क टेली, सतीश जैकब और 90 के अशरे में बीबीसी उर्दू सर्विस में शामिल होने वाले जफर अब्बास, अब्बास नासिर और रहीमुल्लाह यूसुफजई जैसे रिपोर्टर्स को जाता है। 1990 में जब मैं बीबीसी उर्दू सर्विस में शामिल हुई तो मैंने ये देखा कि सैरबीन की तैयारी में बहुत ज़्यादा मेहनत की जाती थी। यहाँ आने से पहले मैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ से मुंसलिक थी और बहुत से दोस्तों का ये कहना था कि मैं रेडियो पर बहुत जल्द बोर हो जाऊंगी, मगर हकीकत तो ये है कि प्रोग्राम के दौरान मुझे सीनियर साथियों, अतहर अली तो खैर उस वक्त जा चुके थे, मगर वक़ार अहमद, आसिफ जिलानी, राशिद अशरफ और रज़ा अली आब्दी से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। सैरबीन की नशरियाती तारीख में और भी बहुत से मर्द साथियों के नाम बहुत नुमायां हैं, जैसे हसन ज़की काज़मी, उबैद सिद्दीकी, मोहम्मद हनीफ, अली अहमद खान, शफी नकी जामी, वुसअतुल्ला खान, शाहिद मलिक और शाज़ेब जिलानी। मगर खातून प्रोड्यूसर सारा नकवी ने शायद एक आध मर्तबा ही सैरबीन पेश किया हो। वो करंट अफेयर से खुद दूर रहीं या रखी गई इस बारे में तो कुछ यकीन से नहीं कहा जा सकता। ताहम मैंने पहली मर्तबा तवातुर से सैरबीन एडिट और पेश करना शुरू किया और इसका क्रेडिट उस वक्त उर्दू सर्विस के सरबराह बैरी लैंग्वेज को ना दिया जाए तो ज्यादती होगी। मेरे बाद फिर बस ये सिलसिला चल निकला और नईमा अहमद महजूर, नुसरत जहां, एलिया हैदर और अंबर खैरी भी सैरबीन की एडिटर और पेशकार रहीं। गोया सैरबीन पर एक तरह से मर्द हजरात की इजारादारी खत्म हो गई। मैं कुछ अरसे आपके खतूत और हमारे जवाब प्रोग्राम से भी मुंसलिक रही हूँ, तो उस दौरान मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि सैरबीन के सामीन जनूबी एशिया में फैले हुए थे। मसलन नेपाल, श्रीलंका और मशरक़ वस्ता से सामीन का ये कहना था कि इस प्रोग्राम से हमें न सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया बल्कि दुनिया भर में दिन भर में रोनुमा होने वाले अहम वाक़यात का इल्म हो जाता है। होना तो ये चाहिए था
कि वक्त के साथ सुनने वालों की तादाद में भी इजाफा होता, मगर बताया गया है कि रेडियो पर सामीन की तादाद कम हो जाने के बायस सैरबीन अब बंद किया जा रहा है। और इसमें कोई शक भी नहीं कि जदीद टेक्नोलॉजी के बायस सामीन को हालात हाज़िरा के मुताद्दिद प्रोग्रामों तक रसाई मिल चुकी है, लेकिन उनमें सैरबीन शामिल नहीं होगा, क्योंकि आज यानी 31 दिसंबर का सूरज डूबने के साथ ही सैरबीन भी हमेशा के लिए खामोश हो जाएगा। अब के हम बिछड़ें तो शायद कभी ख्वाबों में मिलें। अलविदा सैरबीन।